यस, हेलो चिल्ड्रन। हम लोग प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब हम इसमें क्या पढ़ने चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। देखो देखो सी, मानो ये पॉइंट O है और इस पे प्लस क्यू चार्ज रखा है और O से R डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम इंफिनिटी प्लस क्यू नॉट, हमको फ्रॉम इंफिनिटी प्लस क्यू नॉट चार्ज लाना पड़ेगा और फिर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और जब वर्क डन आ जाएगा तो W अपॉन क्यू। देखो हमने एक पॉइंट लिया ये A और A की O से क्या डिस्टेंस है, X। ठीक, O से A की डिस्टेंस है क्या, X। देखो देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting on plus Q naught charge at point A. So F equals 1 by 4 pi epsilon naught Q naught upon X square. Got it? Got it? Now see, तो अब हमने काम किया, एक पॉइंट लिया B और A और B के जो बीच की डिस्टेंस है वो dx और dx बस कितनी है, टेंड्स टू बी छोटी। जब इतनी छोटी हमने डिस्टेंस ली है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि छोटे से डिस्टेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्लस क्यू नॉट पे लग रहा है वो यहाँ और यहाँ के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अप्रॉक्स अनचेंज रहेगा। जब प्लस क्यू नॉट पे को यहाँ रखेंगे तो उससे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा ना, और हम डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं चार्ज को, इधर। तो देखो वर्क डन in bringing the charge plus Q naught from B to A by distance dx। ठीक, तो dw इक्वल्स पता है ना, F डॉट dx। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। गलत। क्यों, हम ये कौन सा चार्ज अब की बार रखा है, सॉरी ये कौन सा चार्ज रखा है, -q, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और हम कौन सा चार्ज ला रहे हैं, प्लस क्यू नॉट, तो फोर्स भी इधर ही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। तो ये क्या होगा, F dx cos 0 डिग्री, F dx cos। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे, यहाँ पे प्लस क्यू नॉट है, तो ये माइनस क्यू से क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और ला भी इधर ही रहे, तो एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा, F dx। क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1। तो नाउ नेट वर्क डन in bringing plus Q naught from infinity to point P, तो W इक्वल्स क्या करेंगे, इसे
इंटीग्रेट करेंगे एफ डी एक्स, लोअर लिमिट इनफाइनाइट एंड हायर लिमिट आर। अब हम एक काम करते हैं, इसमें एफ की वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स इनफाइनाइट आर 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन that q naught upon x square and dx। अब कांस्टेंट जितने हैं वो सब बाहर, 1/4πε0 q नॉट इनफाइनाइट r, x स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर -2 dx, और आपको तो पता ही है x पावर -2 dx का इंटीग्रेशन, तो 1/4πε0 q नॉट इनफाइनाइट और r, और तभी आ जाएगा -1/x। इट्स ओके ना, -1/x, ठीक है, -1/x, बात समझ आई ना। अच्छा देखो, अब इसमें हायर और लोअर लिमिट्स लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 q नॉट, x जगह एक बार लिखेंगे 1/x जगह एक बार r लिखेंगे, और एक बार इनफाइनाइट के बाहर माइनस लगा है, हायर लिमिट के बाद एक माइनस लगाते ही हैं, और ये माइनस लगा है तो ये क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट 0, बट 1/इनफाइनाइट कितना, 0, तो W इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1/4πε0 q नॉट अपॉन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, V की वैल्यू W अपॉन q नॉट, यानी V इक्वल्स 1/4πε0 q बाई, और इसके यूनिट, ओह सॉरी, बाहर ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां तो कोई माइनस नहीं है ना, इसलिए ये माइनस, ये वाला माइनस तो बचा रहेगा ना। तो क्या सीखा, प्लस का पोटेंशियल प्लस एंड माइनस का पोटेंशियल माइनस। आई एम गिविंग यू 5 मिनट, यू प्लीज राइट इट डाउन। Write it down. Yes, I hope that you have written it. इसका मतलब अब एक चीज क्या होती है कि प्रिंसिपल मीन्स, अगर एक स्पेस में ढेरों चार्ज कहीं रखे Q1 Q2 Q3 -Q4 -Q5, और एक पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करो, सारे चार्जेस की वजह से अलग अलग पोटेंशियल निकालो और उनका क्या करो, अलजेब्रिक सम, प्लस का पोटेंशियल प्लस रखना है और माइनस का माइनस। और अगर वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सुपरफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए इसीलिए मैंने क्या किया है, पहले गॉस थ्योरम नहीं पढ़ाई है, क्या पढ़ाया है, उस चैप्टर बताएंगे कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब एक काम करते हैं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन, क्यों तुम इसी घर में रहते हो? देखो एक गिलास पानी ले आओ। क्यों ये इसी घर में रहता है? अच्छा, क्या करें? हाँ? देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, केस 1, हाँ, at any point on and on position or axial एंड ऑन पोजिशन या फिर एक्सियल पोजिशन। देखो एक्सियल पोजिशन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बताई थी वैसे इसमें भी देखो जैसे ये डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये और बीच का मिड पॉइंट ओ ए बी, और इसी लाइन को मिलाने वाली लाइन, इन्हीं दो प्लस माइनस क्यू को मिलाने वाली लाइन पे एक पॉइंट है पी, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ओ से माइनस क्यू की डिस्टेंस भी एल है और प्लस क्यू, और ओ से पी की डिस्टेंस कितनी है? आर। ठीक, ओ से पी की डिस्टेंस कितनी है? आर। थैंक यू बेटा। कहाँ रहते हो आप? इसी घर में रहते हो? आएगा। ठीक, अब देखो दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल। V1 इक्वल्स 1/4πε0 Q अपॉन प्लस Q से P के बीच की डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक L है, यहां से यहां R है, तो ये A से P के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? R माइनस L। हाँ, AP के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? R माइनस। अच्छा, अब ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ड्यू टू, so V2 equals 1/4πε0 Q अपॉन माइनस Q से P के बीच की डिस्टेंस, P से माइनस Q के बीच की डिस्टेंस R और प्लस L, R प्लस L, Q नेगेटिव है इसलिए। नाउ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, potential at P, so V equals V1 plus, सीधे सीधे एल्जेब्रिक सम, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो V की वैल्यू जो कॉमन दिखे पहले से ले लो, 1/4πε0 Q, 1 अपॉन फिर माइनस 1 अपॉन, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q। ये तो आ गया ना। और इसके बाद एलसीएम ले लो, R माइनस L और R प्लस L, ठीक है, R माइनस L, ठीक है, हट गया, तो R प्लस L माइनस R, बाहर माइनस है, R माइनस L लिखना है तो ये अंदर भी R और R, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
1/4πε0 Q into 2L upon R square minus, but Q into 2L इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. सो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? V इक्वल्स 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर. इसकी यूनिट वोल्ट्स. बात समझ में आई ना? अब ये तो इतना हो गया. अब अगर तुम्हें लगे if R is very much greater than L, जो R जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो L के कंपैरिजन में अगर क्या है, बहुत बड़ा, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड. तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, V इक्वल्स 1/4πε0 P अपॉन, note it down. Yes, note it down. It's very hot and humid. पंखा चलाओ तो ठीक है. चलो, एंड ऑन पोजीशन तो हो गया, एक्सियल पोजीशन हो गया. अब एक काम करते हैं, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां निकालना है, केस 2 एट एनी पॉइंट ऑन क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन. एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन. एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन. ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल. नंबर 2, एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड ऑन पोजीशन. ब्रॉड ऑन पोजीशन कौन सी पोजीशन, एट एनी पॉइंट ऑन. ठीक, देखो ये है. ठीक ठीक, और ये इसका मिड पॉइंट. और ब्रॉड ऑन का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉइंट जो उसके कहां पर हो, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर. डाइपोल के कहां पर हो, ये है L, ये है L, ये प्लस Q माइनस Q, ये पॉइंट B, ये A, ये मिड पॉइंट, और ये 90, और ये डिस्टेंस R, और P पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. देखो, तो जब हम P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस Q की वजह से निकालेंगे तो कौन सी डिस्टेंस रखेंगे, A से P, और जब माइनस Q की वजह से निकालेंगे तो B टू P. देखो, अब इसे हमने यहां से मिलाया, ठीक, और इसे भी ठीक. ये है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, ये भी क्या होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. ठीक, ठीक है, बात समझ आई. जरा पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर हम आगे बताएं. पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर बताएं.
Yes. Now see, electric potential at point P due to प्लस Q चार्ज। अच्छा, तो V1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो हमने लिख दिया 1/2। अच्छा, अब ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो V2 इक्वल्स 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1/2। लेकिन Q जो दूसरा वाला चार्ज है माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, so V equals V1 plus V2, V equals V1 plus, तो V equals 1/4πε0 Q upon R, Q upon R square plus L square power 1/2 minus 1/4πε0 Q upon R square plus L square 1/2। So V equals 0। अब देखो इसमें हमने सीखा क्या, इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट जो डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर होगा, कोई भी पॉइंट अगर डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पर होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, चाहे ये पॉइंट इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे पीछे। इट मींस अगर कोई एक ऐसा प्लेन हो जो प्लेन इस इलेक्ट्रिक डायपोल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, तो उस पर क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। नोट, if there is a plane such that, if there is a plane which is perpendicularly bisector of which perpendicularly bisects the electric dipole, then electric potential at all its point is 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इट मीन्स कि जो डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई पॉइंट होता है, डायपोल का कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट है, डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बोर्ड से अंदर भी हो सकता है, यानी कोई ऐसा प्लेन जो डायपोल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, उस प्लेन पर अगर कोई पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे व्हाट,
उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा? 0। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। बात समझ में आई ना? यानी कोई भी ऐसा प्लेन जो प्लेन डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट पर हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पे 0 होगा। और ऐसे प्लेन को हम लोग मालूम है क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने वाला जो प्लेन होगा वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इतना लिखो, फिर नेक्स्ट अगले टर्म। इससे पहले नोट कर लो। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। नोट इट डाउन। लिख लिया? थैंक यू, गॉड ब्लेस।